अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इस्लामिक वाक़यात और मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मनाक़िब अली में अल्लामा इब्न जोज़ी लिखते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक जब खिलाफत की मसनद पर बैठे तो उन्होंने ये बात किस वक्त कही थी कि मैं उस मुश्किल वक्त से अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूँ जिसके हल करने के लिए मौला अली शेर खुदा मेरे पास मौजूद ना हो। इसके जवाब में अल्लामा साहब खुद ही लिखते हैं, एक दफ़ा कैसर रूम ने चंद सवालात लिखकर मुसलमानों के खलीफा हज़रत उमर के पास भेजे। सवालात ऐसे थे कि जिसका जवाब रूम में भी किसी के पास ना था। इन सवालात का मकसद मुसलमानों को शर्मिंदा करना था ताकि मुसलमान अपने दीन से मुतनफ़िर हो जाएं। चुनांचा मस्जिद नबवी में अजीम सहाबियों की महफिल जमी थी जिसके कैसर रूम का कासिद आया और ख़त पढ़ना शुरू किया। ख़त की तहरीर कुछ यूँ थी कि बादशाह रूम ने लिखा है कि ये ख़त बादशाह रूम कैसर बनी अल-असफ़र का वक्त के खलीफा हज़रत उमर की तरफ है कि मैंने जो सवालात लिखे हैं मुझे इसके जवाबात बता दीजिएगा। वो कौन सी चीज़ है जिसको खुदा ने तख्लीक नहीं किया, वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के इल्म में नहीं, वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह ताला के पास नहीं, वो कौन सी चीज़ है जिसके सब बाल ही बाल हैं, वो कौन सी चीज़ है जिसका सिर्फ मुंह ही मुंह है, वो कौन सी चीज़ है जिसके सिर्फ पाँव ही पाँव हैं, वो कौन सी चीज़ है जिसकी सिर्फ आंखें ही आंखें हैं, वो कौन सा बंदा है जिसका ख़ानदान नहीं, वो कौन सी चीज़ है जो शिकम मादर में नहीं रही, वो कौन सी बेजान चीज़ है जो सांस नहीं लेती है। नाकूस की आवाज़ का मानी क्या है, वो कौन सी चीज़ है जिसने एक मरतबा परवाज़ किया, वो कौन सी चीज़ है जिस पर सिर्फ एक बार सूरज चमका, वो कौन सा दरख्त है जिसके साया को तेज़ रफ्तार सवार 100 साल दौड़कर भी उबूर नहीं कर सकता, वो कौन सा दरख्त है जो धूप और पानी का मोहताज नहीं। दुनिया में इसकी मिसाल क्या है, जन्नत के बर्तन जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के खाने होते हैं, जन्नती लोग एक दूसरे से मिलते हैं, दुनिया में इसकी मिसाल किस तरह की है। जन्नत के सेब से हुरान बरामद होंगी लेकिन उसमें ज़रा बराबर कमी भी वाक़या नहीं होती। दुनिया में इसकी मिसाल क्या है, दुनिया में मौजूद शय कौन सी है कि दुनिया में लोगों के आखिरत के लिए एक शख्स के लिए होगी। जन्नत की चाबियाँ क्या हैं। हज़रत उमर ने ख़त पढ़ते ही फरमाया कि इसका जवाब तो सिर्फ़ बरादर रसूल बाबल इल्म हज़रत अली दे सकते हैं। चुनाचा ख़त उनको उनकी तरफ बढ़ा दिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा बाद, तेरा ख़त वसूल हुआ है। मैं अपने रब और अपने प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आपको इन सवालात के जवाबात दे रहा हूँ। वो चीज़ जो मखलूक नहीं वो ख़ुद खुदा है कि जिसको अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। वो चीज़ जिसका अल्लाह ताला से कोई ताल्लुक़ नहीं है वो ये बात है कि अल्लाह ताला का फ़लाँ बेटा है, हालांकि खुदा वाहिद है, उसकी ना तो कोई औलाद है और ना ही उसके साथ किसी कोई माबूद है। ना खुदा ना किसी की औलाद है और ना खुदा की कोई औलाद है। वो चीज़ जो अल्लाह ताला के पास नहीं है वो जुल्म है। अल्लाह ताला का फरमान है कि खुदा अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता। वो चीज़ जो सिर्फ बाल ही बाल हैं वो हवा है। वो चीज़ जिसका सिर्फ मुंह ही मुंह है वो आग है। वो चीज़ जिसके सिर्फ पाँव ही पाँव हैं वो पानी है। वो चीज़ जिसकी सिर्फ आंखें ही हैं वो सूरज है। वो शख्स जिसका कोई ख़ानदान नहीं है वो सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। वो चीज़ जो शिकम मादर में नहीं रही। 5 ये हैं, 1 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, 2 हवा, 3 हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का दुम्बा, 4 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, 5 हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम की वो ऊँटनी, वो बेजान चीज़ जो सांस लेती है वो सुबह है। नाकूस के आवाज़ के मानी ये है, हक है, खुदा आदिल है और वो सच्चा है। कोहिनूर पर वो परिंदा जिसने एक मरतबा परवाज़ किया है, दरियाई नील की सरज़मीन पर सूरज एक बार चमका। जिस जगह पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मुबारक मार कर रास्ता बनाया था, वो दरख्त जिस जगह पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मुबारक मार कर चलूं तो 100 साल तक भी पार नहीं कर सकता। वो शजर तूबा का दरख्त है जिसकी शाख जन्नत के हर महल में जाती है। दुनिया में इसकी मिसाल सूरज है कि जिसकी गर्दन हर घर में पहुंच, जिसकी किरणें हर घर में पहुंचती हैं और तमाम ज़मीन उसकी रोशनी से रोशन हो जाती है। वो दरख्त जो पानी के बगैर उगाया था, वो दरख्त जो वो दरख्त है जो हज़रत यूनुस के लिए उगाया गया था। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमने अपने प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कद्दू की बेल उगाई। जन्नत के बर्तन में बेशुमार किस्म के इनामात होंगे, वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे। इसकी मिसाल हम दुनिया में मुर्गी के अंडे की ले सकते हैं कि जिसमें सफ़ेद
اور زر دونوں پانی شامل ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ جنت میں جو سیب عطا کیا جائے گا اس سے حور برآمد ہوگی، اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ سیب سے کیڑا باہر نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، لیکن آخرت میں صرف اور صرف مومن کو عطا کی جائے گی۔ وہ کھجور کا میوہ ہے جیسے آخرت میں صرف مومن ہی کھا سکے گا، جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں یکساں استعمال کرتے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابن مصیب سے مروی ہے کہ خط بادشاہ روم کو ملا، اس نے خط کو پڑھ کر کہا کہ میرے سوالات کے جوابات صرف اور صرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی مل سکتے ہیں۔ پھر دریافت کیا کہ یہ جواب کس اعلیٰ ہستی نے دیے ہیں؟ ایلچی نے جواب دیا کہ ان سوالات کے جوابات مولا علی ابن ابی طالب، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے، اس شخصیت نے یہ جوابات دیے ہیں۔ یہ خط پڑھنے کے بعد کیسر روم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارسال کیا ہوا خط مل گیا ہے۔ وہ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اہل بیت نبوت ہیں اور رسالت کا قیمتی خزانہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ کیسر روم نے اپنے دوسرے خط میں لکھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں۔ میں خاص طور پر روح کی وضاحت چاہتا ہوں جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً خط میں یہ لکھا کہ اما بعد، روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانہ سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے، اور یہی روح ہے اصل میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے، اور ہر ذی روح جاندار کے پاس ایک وقت مقرر تک امانت ہے۔ جب اس کی مدت مکمل ہوتی ہے تو خدا اسے واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ میں ایک اچھا سا کمنٹ بھی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔